आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, जैसे मान लो अगर हमारे पास एक प्लेन दिया हुआ है, ये बोर्ड दिया ना, ये एक तरह का प्लेन है, इसमें आपके पास दो एक्सेस होंगी, ठीक है। ये वीडियो क्लास 9th और 10th दोनों के लिए ही काम करेगी, क्योंकि बेसिक इसी में है और यही बेसिक 10th में काम आते हैं। जैसे मेरे पास ये बोर्ड दिया है, तो इस बोर्ड में क्या है, आपको एक वर्टिकल लाइन दिखाई देगी इस तरह से, और एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी इस तरह से। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं एक्स ओ एक्स डैश। ये जो एक्स ओ एक्स डैश है, इसे बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, और वाई ओ वाई डैश, इसे बोलते हैं हम वाई एक्सिस। तो आप इसे चाहो तो लिख सकते हो एस। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स ओ एक्स डैश, इसे बोलते हैं हम एक्स एक्सिस। वाई ओ वाई डैश, ये वर्टिकल लाइन है, इसे बोलते हैं हम वाई एक्सिस। अब मान लो अगर मेरे पास ये एक्सिस दिए हुए हैं, तो हमें एक पॉइंट यहाँ पर दे दिया, लेट सपोज ये पॉइंट है P, इसे मैंने मान लिया x, y। तो इसके कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे हमेशा, फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा x का और सेकंड कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा y का। मतलब ये जो x लिखा है मैंने, ये फर्स्ट x का कोऑर्डिनेट है और दूसरा वाला ये y कोऑर्डिनेट है। अगर मैं यहाँ पे इसकी पोजीशन देखता हूँ x y की, तो मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और यहाँ से भी मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये इसकी पोजीशन है। अब यहाँ पर मान लेता हूँ कि ये पॉइंट है मेरे पास m डैश, और इसे मान लिया मैंने n डैश, ये वाला पॉइंट। और इस पॉइंट की अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है, मतलब x एक्सिस से ये डिस्टेंस कितनी है, बताना जरा, x एक्सिस से ये डिस्टेंस कितनी है। ये है y, क्योंकि ऊपर के लिए जा रहे हो आप। अब मुझे बताओ y एक्सिस से ये डिस्टेंस कितनी है, बहुत बढ़िया, ये है x। तो आपसे अगर पूछा जाए डिस्टेंस बताओ, तो आपको डिस्टेंस ऐसे बतानी है, और डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। अगर यार नेगेटिव कोऑर्डिनेट भी देता ना, तो आपको तब भी डिस्टेंस पॉजिटिव रखनी पड़ती। एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलता आपसे कि यहाँ दिया है मुझे कोऑर्डिनेट 2,3, ये मुझे कोऑर्डिनेट दिया 2,3। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इस 2,3 में y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, 3 है, क्योंकि y एक्सिस मतलब ये वाला एक्सिस, और इस एक्सिस से मैं यहाँ जा रहा हूँ इतना, तो कितने डिस्टेंस है यहाँ पर, ये 3 है। अब मुझे तो x एक्सिस से कितने डिस्टेंस है ऊपर के लिए, अब ये जा रहा है 2। तो अगर आपसे डिस्टेंस पूछेगा तो ये लगेगा, कोऑर्डिनेट देगा तो वो देगा ही देगा कोऑर्डिनेट। अब ये x एक्सिस y एक्सिस, अब इन प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। क्वाड का मतलब होता है 4, क्वाड्रेंट्स मतलब होता है 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और लास्ट ये वाला होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। और इस फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू भी अलग अलग आती है, कोऑर्डिनेट की डायरेक्शन या कोऑर्डिनेट के पॉइंट भी अलग अलग आते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट होता है पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव नेगेटिव, और लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव। इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही कोऑर्डिनेट नेगेटिव होंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ देता हूँ, देखो एग्जाम्पल ये मैंने बनाया, यहाँ पर मैंने लिखा जैसे एग्जाम्पल के लिए 2,3, यहाँ मैंने लिखा -4,7, यहाँ लिखा मैंने -3,-2, और यहाँ लिखा मैंने 2,-6। तो ये मैंने चारों कोऑर्डिनेट जो लिखे हैं इस तरह से, ये x y ओरिजिन वाला o x डैश और y डैश, तो ये चारों कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिए। मतलब हर एक क्वाड्रेंट के अंदर कैसी वैल्यू आएगी ये मैंने यहाँ पर लिख करके बता दी। अब आपके पास जो क्लास 10th में आता है वो आता है डिस्टेंस फार्मूला। सबसे पहला टॉपिक है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। देखो डिस्टेंस फार्मूले में क्या होता है, जो मैंने एक कोऑर्डिनेट बनाया, इसी को स्टार्ट करता हूँ। देखो मैंने क्या किया, ये कोऑर्डिनेट लिया मैंने, और अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इस कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस बताओ दूसरे कोऑर्डिनेट से, जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बनाया, लेट्स सपोज एक पॉइंट बनाया मैंने P और एक पॉइंट बना दी मैंने Q, क्योंकि ये एक प्लेन में है तो इनके कोऑर्डिनेट होंगे आपके पास। तो कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया लेट्स सपोज x1 y1, और इसका कोऑर्डिनेट मान लिया मैंने x2 y2, और मैंने बोला कि आप ना मुझे बस इस पॉइंट की डिस्टेंस बताओ, ये जो डिस्टेंस बताई है मैंने, ये वाली डिस्टेंस बताओ मुझे, डिस्टेंस कितनी आएगी। तो अब आपके पास डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो तो लाइन में होता है। जैसे अगर मैं पूछता हूँ यहाँ से अपने घर जाते हो तो कितने डिस्टेंस ट्रैवल करी, तो आपके पास एक लाइन में डिस्टेंस है। लेकिन अगर मैं पूछता हूँ कि स्पेस में एक पॉइंट है यहाँ पर और स्पेस में एक पॉइंट है यहाँ पर, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी,
तो आपको इनके बीच के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेट से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। अब वो फॉर्मूला यहाँ से निकलेगा। मैंने क्या किया, यहाँ से इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब बताना ध्यान से, मैंने आपसे बोला कि ये m डैश है, मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी। ये होगी x1, x में चला है ना, इधर से तो बताया तो मैंने आपको, इधर के लिए जाएगा। ये डिस्टेंस देखनी है, y से डिस्टेंस देखोगे तो आंसर x का आएगा ना। अभी तो जस्ट अभी इससे पहले मैंने बताया, और अगर मैं ऊपर जाता तब बात थी ना, तो y लेते आप। फिलहाल तो ये वाली डिस्टेंस हो गई x1। चलिए, अगर मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और मैंने पूछा कि ये है m डैश डबल डैश, मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक। x2, वो दिखा ना x2, देखो यहाँ से यहाँ तक होगी डिस्टेंस पूरी x2। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है और ये डिस्टेंस कितनी है, ये कितनी बची, x2 माइनस x1, क्योंकि पूरी वाली डिस्टेंस मुझे पता है x2 है, ये छोटी डिस्टेंस x1 है। अगर मैं इसमें से ये डिस्टेंस हटा दूं तो यहाँ पे जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा x2 माइनस x1। जो डिस्टेंस ये है, अगर मैं इस लाइन को यहाँ ड्रॉ कर दूं, इसको मान लिया मैंने n, तो जो डिस्टेंस m डैश m डबल डैश की है वही डिस्टेंस तो ऊपर होगी, यानी कि ये डिस्टेंस भी क्या होगी, x2 माइनस x1। अब बताना मुझे ये वाली डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि ये इसके बराबर होगी और ये y1 है तो ये भी y1 होगा, ये y1 है। अच्छा, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, q इतना, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक है y2। लेकिन अगर मैं इस डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस कर दूंगा तो ये कितनी बचेगी, y2 माइनस y1। अब लगाना है यहाँ पे हमें पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि 90 डिग्री बन गया। अगर ये 90 डिग्री बन गया है तो अब इसमें मैं क्या लगा सकता हूँ, PGT, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इसमें। देखो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, 90 के सामने कौन बैठता है ये बता दो, हाइपोटेन्यूस। इसका मतलब हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, मतलब PQ का स्क्वायर। हाँ मतलब x तो मत लिखो, पहले ये लिख लो बस, PQ का होल स्क्वायर। बेस क्या है, PN का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पर, NQ का होल स्क्वायर। चलिए PQ क्यों ऐसे रखते हैं, इसका स्क्वायर इक्वल टू PN स्क्वायर, यानी कि ये PN स्क्वायर, ये कितना है, ये है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस NQ कितना है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और अब इसका स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर रूट दे दो उधर, तो फाइनली फॉर्मूला बनेगा PQ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है इस फॉर्मूले का डेरिवेशन। डिस्टेंस फॉर्मूला आया कैसे, आपको इतना लेंथी नहीं करना, आपको बस एक पॉइंट देगा, आपको सिंपल उस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट रखने हैं, है ना। जैसे यहाँ पे निकाल के देखो आप कोई क्वेश्चन, जैसे हमें दिया है इसमें डिस्टेंस निकालनी है हमें, ये तो दूसरा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। देखो हाँ ये रहा, इसने दिया है आपको डिस्टेंस निकालनी है -7, आप लोग निकालना -7,1, और दूसरा पॉइंट दिया है एंड -3,4। आपको इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस लानी है। सबसे पहला काम, अगर आपको डिस्टेंस लानी है तो आप ना इनके नीचे लिख दो x1 y1 और x2 y2, लेकिन ये पेंसिल से लिखना क्योंकि कोऑर्डिनेट कभी कभी चेंज भी होंगे। तो आपने लिखा x1 y1 x2 y2। अब क्या करो आप, यहाँ से हमें फॉर्मूला पता है, मान लेते हैं इसे a, इसे मान लेते हैं b, तो AB के बीच की डिस्टेंस कैसे निकलेगी, AB इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए अब देखो, आपने पेंसिल से इसके नीचे लिखा होगा ना, आपको डायरेक्ट दिखाई देंगे। तो x2 कौन है इसमें, x2 है -3, तो लिख दे -3, माइनस इसका x1 क्या है -7 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है 1, इसका होल स्क्वायर। अच्छा एक बात मुझे बताइए, माइनस माइनस तो ये -3 प्लस 7 इसका होल स्क्वायर प्लस ये कितना हुआ 3 का होल स्क्वायर। अब इसे थोड़ा यार कर लेता हूँ सॉल्व में, इक्वल टू लिख करके, तो ये कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास 4, तो 4 का स्क्वायर और ये हो गया 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 3 का स्क्वायर 9, ऐड करेंगे 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5। और क्योंकि मुझे पता नहीं तो आप यूनिट लिख दो। मैंने यूनिट क्यों लिखा यहाँ पर, क्योंकि ये एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस किस में आती है,
या तो मीटर में आएगी, या तो सेंटीमीटर में आएगी, या किलोमीटर में आएगी, मतलब कुछ तो यूनिट लिखोगे ना बाद में आप। तो हमें नहीं पता यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट है, हमें नहीं पता है सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में दिया है, हमें पता है कि ये यूनिट में दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारे पास 5 यूनिट इसका आंसर। अब आप चाहे तो क्लास 10th में देखो जितने क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 7.1, अगर आप चाहोगे इसकी वीडियो बनाऊँ मैं तो वीडियो बना दूंगा इसकी मैं। अगर आप खुद से ट्राई करना चाहते हो क्वेश्चन तो वीडियो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, यही फॉर्मूला रहेगा हर किसी में। पहला क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन, अच्छा कोलिनियरिटी मैं बता दूंगा, कोलिनियरिटी कैसे होती है ये भी मैं समझा दूंगा अभी। और हमें चेक करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है ये, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला पॉइंट भी बता दूंगा। बाकी जितने क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं जिसमें आपको डिस्टेंस निकालनी है वो सब इसी फॉर्मूले से होंगे और किसी फॉर्मूले से नहीं होने वाले। तो ये पूरी 7.1 एक्सरसाइज अगर आप ट्राई करना चाहो ट्राई कर सकते हो।